दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। ईद उल अजहा के दिन स्वीडन के अंदर जिस शख्स ने कुरान को जलाया था, क्या उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। व्हाट्सएप पर यह खबर बहुत ज़्यादा वायरल है और इस तरह की वायरल खबरों का पता भी मुझे आप लोगों से ही चलता है। आप लोग मुझे जब भेजते हैं तभी मैं उन खबरों का फैक्ट चेक करता हूँ। यकीन रखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हर खबर की सच्चाई, हर खबर की तह में जाकर आप तक पहुँचाएंगे। इस खबर में कितनी सच्चाई है, कहां से ये खबर आई और व्हाट्सएप पर कैसे वायरल हुई, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ एक खबर और है इसी खबर से जुड़ी। जो कुरान को जलाया गया था उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में एक प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें भारत ने भी वोट किया है। भारत ने कुरान जलाने वालों के समर्थन में वोट किया है या उनके खिलाफ वोट किया है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले बात इस वायरल स्टेटस की कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़, खुशखबरी। स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाने वाले व्यक्ति की कल सुबह कार दुर्घटना में मौत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती है इस्लाम की ताकत। जब इस तरह की खबरें व्हाट्सएप पर वायरल होती हैं तो लोग इसको सही समझते हैं और शेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जब ये खबर आई, हमने इसकी पड़ताल की तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहाँ पर इसकी कार दुर्घटना में मौत हुई हो। जब हमने और अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इस वायरल स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखा तो आप अपना मोबाइल उल्टा करके देखिए, इसके कॉर्नर पर लिखा हुआ है यूसुफ अली इस्लामिक स्टेटस 786, यानी जिसने भी ये स्टेटस बनाया है उसका ये नाम है। तो हमने जब इसको यूट्यूब पर सर्च किया तो हमारे सामने एक ये चैनल आया और इस खबर से जुड़ा जो स्क्रीनशॉट स्टेटस वायरल हो रहा है, हमने इस चैनल पर देखा तो इसी पैटर्न में और भी स्टेटस थे, यानी इस स्टेटस को इसी चैनल पर सबसे पहले अपलोड किया गया। इस चैनल के तकरीबन 1800 सब्सक्राइबर हैं और सेम पैटर्न जो वायरल हो रहा है उसी पैटर्न में सारे स्टेटस इस पर डाले गए हैं। ये किसी साहब का नया चैनल है और इन्होंने शुरुआत ही एक झूठ से की है, तो यहाँ से ये वायरल हुआ और लोग इसको अब शेयर कर रहे हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर रहा है, कोई पूरा का पूरा स्टेटस शेयर कर दे रहा है। हमारी पड़ताल में ये खबर पूरी तरह झूठी साबित हुई। इस शख्स की कार दुर्घटना में मौत नहीं हुई है। देखिए, झूठ झूठ होता है। अपनों को खुश करने के लिए भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे लोग बहुत ज़्यादा गुमराह होते हैं। दूसरी खबर भी कुरान के अपमान से जुड़ी है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में एक प्रस्ताव पास हुआ। इसमें 28 देशों ने मतदान किया। कुरान के अपमान करने वाले काम की निंदा करने वाला प्रस्ताव इस्लामिक देशों के समर्थन से पाकिस्तान लेकर आया था और इस प्रस्ताव का 28 देशों ने समर्थन किया। इसके समर्थन में वोट डाला और 12 देशों ने इसके खिलाफ वोट डाला। भारत 47 देशों की सदस्यता वाले परिषद में शामिल है और भारत ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की है। इस प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें लिखी गई थीं, कुछ मुख्य बातें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। बाकी एक बड़ी बात ये थी कि कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। इस तरह से षड्यंत्र के तौर पर कुरान का अपमान करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में ये सारी बातें लिखी थी और इस प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया। भारत ने इसके फेवर में वोट डाला। इस प्रस्ताव के समर्थन में जिन बड़े देशों ने वोट डाला उनके नाम है भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव सहित 28 देश, जिन्होंने इस बात की मांग की इस प्रस्ताव के जरिए कि जो कोई कुरान जलाने जैसी घटनाओं को अंजाम देता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन 12 देशों ने इनके खिलाफ वोट डाला उनका नाम है फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 12 देश। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुरान जलाया जाए, अपमान किया जाए। इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा, घृणास्पद घटनाओं पर बहस की अनुमति हाल ही की पवित्र कुरान को जलाने की कई घटनाओं के बाद दी गई है। इसमें से एक घटना इसी महीने स्वीडन में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में इस तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।